हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आर्टिकल। आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल के कुछ बेसिक। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, आइए हम लोग समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है। आर्टिकल का मीनिंग एक अनुच्छेद होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल किसको कहते हैं? ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आर्टिकल का मतलब होता है ए एन और द। ऐसे आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद, लेकिन आर्टिकल का इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का मतलब होता है क्या? ए एन और द। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? ए एन और द को ही क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। आइए हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल को हम लोग दो पार्ट्स में बांटकर अध्ययन करते हैं। आर्टिकल का हम लोग कितने पार्ट्स में बांटकर अध्ययन करते हैं? दो पार्ट्स में बांटकर अध्ययन करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल को द कहते हैं। डिफिनिट आर्टिकल मतलब निश्चित, खास हो, यानी आर्टिकल द का प्रयोग किसी खास में होता हो, निश्चित होता हो, खास के साथ यानी द का प्रयोग करते हैं जो यूनिक हो। इनडिफिनिट एन, इनडिफिनिट एन यानी बोल सकते हैं द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी आर्टिकल दो पार्ट्स में बांटकर अध्ययन करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के दो पार्ट्स होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। आइए हम लोग देखते हैं अब प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। जो ए एन और द है उसका उच्चारण क्या क्या हम लोग करते हैं, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं उसे। तो आर्टिकल यहाँ पे ये हो गया बिग फॉर्म, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो ए का प्रयोग हम बिग फॉर्म में आ करते हैं। क्या करते हैं? आ करते हैं। यानी बिग फॉर्म, ए का उच्चारण बिग फॉर्म में होगा आ, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए होगा। क्या होगा? ए होगा। यानी ए का उच्चारण बिग फॉर्म में आ करेंगे और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि बिग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या दोनों, अगर हम ए को ए बोलेंगे या आ बोलेंगे तो दोनों सही है, लेकिन कब यूज करेंगे इसके बारे में आगे हम बताएंगे। आइए अब देखते हैं आयन। आयन को बिग फॉर्म होता है एन और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एन होता है। क्या होता है? एन होता है। आयन होता है, यानी आयन, आयन का बिग फॉर्म अन होता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन होता है आयन का। अब देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल द, बिग फॉर्म होगा द और स्ट्रॉन्ग फॉर्म दी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि बिग फॉर्म कब प्रयोग करेंगे और स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब प्रयोग करेंगे। तो जब हम इंग्लिश में कोई से बात करते हैं, टॉक करते हैं, स्पीच देते हैं, तो उस समय आर्टिकल का उच्चारण, अगर ए का उच्चारण बिग फॉर्म यानी आ करते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा। यानी जब इंग्लिश में बात करना हो, स्पीच देते हो तो बिग फॉर्म का उपयोग करें। और जब कोई से डिस्कस करते हो, जब कोई किसी पर्सन से डिस्कस करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म का हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई गलत नहीं है। हम ए को आ भी बोल सकते हैं और ए भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आइन को अन भी बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बशर्ते इसको यूज करना है। जब स्पीच देना हो, जब किसी से बात करना हो तो बिग फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जब कोई से डिस्कस करना हो तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म का उपयोग करेंगे। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है। कहूँ कहूँ नो आर्टिकल भी होते हैं, किसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। अगर किसी शब्द का उच्चारण किसी शब्द का फर्स्ट लेटर का उच्चारण
अगर स्वर वॉवेल साउंड हो, क्या हो, वॉवेल साउंड हो, यानी स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि करने का मतलब आ ई जो होता है वो क्या होते हैं, आ ई अंत तक होते हैं, ये स्वर ध्वनि होते हैं। इसमें से कोई फर्स्ट लेटर हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ऐन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऐन का प्रयोग करेंगे। यानी किसी शब्द का फर्स्ट लेटर का उच्चारण अगर स्वर ध्वनि हो तो उसके साथ ऐन का प्रयोग करेंगे। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में एंट है, क्या है, एंट। एंट कैसे लिखाता है, ऐसे ए, तो ये क्या है, आई वाला है, ये क्या है, स्वर है, तो इसके साथ जब स्वर है तो ऐन का प्रयोग करेंगे, ऐन आंट। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखेंगे इल्फेंट, तो इल्फेंट, इल्फेंट, तो ई आया, तो ई फर्स्ट लेटर स्वर ध्वनि है, तो इसके साथ क्या होगा, ऐन का प्रयोग करेंगे। किसके साथ प्रयोग करेंगे, ऐन का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्स। ऑक्स लिखा था आ, यानी उच्चारण क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है ऑक्स, तो आ का, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ऐन लगेगा। और वाल यानी ऑल, ऑल उल्लू, ऑल, तो इसके साथ भी स्वर ध्वनि हो रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ऐन लगेगा। यानी कोई भी शब्द का फर्स्ट लेटर का उच्चारण अगर स्वर ध्वनि हो तो उसके साथ ऐन का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम देखते हैं ए का प्रयोग। तो ए का प्रयोग जब कोई शब्द का फर्स्ट लेटर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी व्यंजन ध्वनि हो। कहने का मतलब कि जब कोई शब्द को फर्स्ट लेटर का उच्चारण अगर व्यंजन ध्वनि से शुरू होता हो तो उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। किसके साथ क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यानी कोई भी शब्द हो उसका फर्स्ट लेटर का उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता हो, यानी व्यंजन ध्वनि होता हो, तो उसका प्रयोग हम किसका, ए का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में बॉय, तो बॉय लिखा था व, तो ब्या क्या है, व्यंजन है। व्यंजन ध्वनि जैसे में का ख ग ये व्यंजन है, च छ ज ये क्या है, व्यंजन है। यानी का से लेके ज्ञ तक क्या है, व्यंजन है। अगर इसमें से कोई फर्स्ट लेटर आता हो तो ये टोटल किसके, अगर फर्स्ट लेटर उच्चारण में आता हो तो इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। जैसे में व, तब व आता है तो इसका व, यानी इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। और गर्ल, तो ग आता है, यानी ये भी व्यंजन ध्वनि है, क्या है, व्यंजन ध्वनि है, तो इसके साथ भी ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे डॉग, डॉ यानी व्यंजन ध्वनि है, तो भी इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। कैट का, यानी इसके साथ भी ए का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि आर्टिकल का प्रयोग कब, जब कोई शब्द का फर्स्ट लेटर, यानी फर्स्ट लेटर कहने का मतलब ये, जैसे में लिखा हुआ ए, तो ए आंट, इसका प्रोनाउंसिएशन टोटल करेंगे तो आंट, यानी आ, तो आ का उच्चारण हो रहा फर्स्ट लेटर का, इसलिए एन का प्रयोग किए। इल्फेंट, इल्फेंट का जब टोटल प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आता है क्या, इल्फेंट, ई, यानी व्यंजन स्वर ध्वनि है, तो इसलिए आंट का हम इसलिए एन का प्रयोग किए। अब यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखेंगे अब देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का स्थिति कहाँ होगा, किसके पहले आर्टिकल लगेंगे, ये हम लोग देखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि आर्टिकल का प्रयोग नॉन के पहले होगा। किसके पहले होगा, यानी आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होगा, नॉन के पहले होगा। ए एन और द है जो जिसका अगर प्रयोग करना हो तो नॉन के पहले होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में अगर दिया हो कि आर्टिकल का प्रयोग हमें ठीक नॉन के पहले करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे में सीता इज ए गुड गर्ल, क्या गर्ल के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ, गर्ल नॉन है इसलिए उससे पहले एक लड़की, यानी सीता एक लड़की है तो एक गर्ल। राम आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो ए आर्टिकल यहाँ पे है, एक क्या है, आर्टिकल है, तो नॉन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ। सेकंड हमारा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, यदि नॉन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, क्या हो, एडजेक्टिव हो, अगर नॉन हो और नॉन से पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले करेंगे, एडजेक्टिव के पहले हो। अगर नॉन हो और नॉन के पहले एडजेक्टिव होता हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले करेंगे। आइए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे में
राम इज ए गुड बॉय। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। बॉय है जो नॉन है, बॉय क्या है, नॉन है। इससे पहले यानी एडजेक्टिव के पहले क्या आया, ए आर्टिकल आया। यानी नॉन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आइए अब सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि यदि नॉन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, क्या हो, एडवर्ब हो, यानी नॉन के पहले एडजेक्टिव हो लेकिन एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि नॉन के पहले एडजेक्टिव हो, क्या हो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे में सीता इज ए वेरी गुड गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल क्या है, नॉन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले करेंगे। किसके पहले करेंगे, एडवर्ब के पहले करेंगे। जैसे में सोहन इज वेरी गुड वेरी हैंडसम बॉय, सोहन इज ए वेरी हैंडसम बॉय। अगर सोहन बहुत ही सुंदर लड़का है, सोहन ऐसे भी बोल सकते हैं सोहन एक बहुत ही सुंदर लड़का है। तो आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले करेंगे, एडवर्ब के पहले करेंगे। यहाँ पे आप समझते हैं थर्ड में, अगर वेरी के पहले द हो, द वेरी हो तो उसका अर्थ बदल जाता है। यानी नोट में लिखा हुआ है कि वेरी के पहले द हो, द का प्रयोग करते हैं तो द वेरी होता है। द वेरी का अर्थ क्या होता है, वही होता है। द वेरी का अर्थ होता है वही होता है, यानी द वेरी लिखते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। उसका अर्थ होता है, द वेरी का अर्थ होता है क्या, वही, क्या होता है, वही। जैसे में दिस इज द वेरी बॉय, इसका अर्थ हुआ क्या, यह वही लड़का है। द वेरी का अर्थ होता है वही लड़का, मतलब कि द वेरी मीन्स वही, क्या, द वेरी मीन्स वही। यानी नोट में यहाँ पे देखेंगे कि वेरी एक क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के पहले हम द लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। द वेरी का मतलब होता है क्या, वही। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि दिस इज द वेरी बॉय, द वेरी बॉय, तो यहाँ पे क्या, यह वही लड़का है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।